उसके लिए उसका जो मर्म है, जब साकार नर्तन रूप में रहता है तो एक ही नारी तन है जो बहुत देर होती है पहचानने में, और उन दोनों के पहचानने में और ज़्यादा देर जब बच्चे करते हैं। तो दोनों अनेक स्थानों पर लौकिक अलौकिक सभी जगह भटकते भटकते चलते चलते सूख गए हैं नंगे पाँव के छालों ने। नंगे पाँव चलते चलते कोई आधार नहीं मिल रहा है जिसे बुद्धि रूपी पाँव की सुरक्षा हो स्थूल पैर के साथ साथ। जो छाले पड़ गए, चलते चलते सूख गए नंगे पाँव के छालों ने। अब बस्ती इतनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। जिनका स्थान दिल में था, दिल में होना चाहिए, और बहुत दूर चले गए। अपनी बस्ती जब बसा ली तो किसी के घर के और दिल का क्या फिर वैल्यू रह जाता है। जब ज़रूरत थी तो कोई ने वैल्यू नहीं समझी। तो ऐसा है। तो जिसको सभी लोग निर्गुण निर्गुण बोलते हैं, वो साकार स्वरूप में ही गुण को बिखेरता है। तो कलयुग अंत में फिर वो नर्तन नारी तन धारण करके, और वो भक्त आत्माएं जो भक्ति भावना से ओतप्रोत रहती हैं, समर्पण भाव वाली रहती हैं, उन सबको धीरे 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 ऊपर उठाते हैं, उनसे मुक्त करते हैं। तो ऐसे गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं हम सभी। याद तो आते हैं ना वो मूर्ति। यही मानसिकता ही मात्र मान सरोवर समझ लीजिए कि हम मान लिए तो हम सरोवर में हैं, सराबोर हो रहे हैं। मन वचन कर्म तीनों में उसी एक सतपुरुष सत स्त्री का ध्यान कर रहे हैं। तो सत स्त्री सतपुरुष का ध्यान करती हैं, बच्चे माता पिता का ध्यान करते हैं, उनके वचन वाणी को धारण करके अपना करके चलते हैं, उठते बैठते सोते खाते पीते हर कर्म में। इसमें एक भी पैसा खर्चा नहीं होता, और धीरे धीरे हम सभी आगे बढ़ते जाते हैं। का सौभाग्य है कि इस मिलन को हम देख रहे हैं, इस मिलन को मना रहे हैं, हम इस मिलन के इतने नज़दीक हैं। जब वो परम स्त्री उस परम पुरुष के हृदय में अपने हृदय की वेदना को प्रकट करती है, तो हम उसके हृदय देश में वो ज्योति जाग जाती है, प्रकाशित हो उठती है, प्रकाश उठता है। और ऐसे ही देश के बाद प्रदेशों में भी ऐसे ही जो बच्चे हैं प्रदेशों में सेवा करने वाले, राज्यों में सेवा करने वाले, उनके देश में भी ऐसे ऐसे ज्योति जागृत होती जाती है। तो ऐसे ही जो पात्र बच्चे हैं, पात्रता है जिनके अंदर, योग्य हैं, योग्यता है, उन वाक्यों को, महावाक्यों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तो आगे चल कर के अन्य सभी की भी ज्योति के धारण करवाने के, योग्य बनाने के निमित्त बन जाते हैं, हीलिंग करते हैं। वो निर्मल मन होने पर, आत्मबोध जब होता है तो वेटलेस हो जाती है आत्मा। जितना वेट होता है, वजन होता है, वो क्या हो जाती है, खत्म होता जाता है, और अमृत सम आत्मा हो जाती है। अमृत रसपान करके भरपूर हो जाती, अमर बन जाती है। तो वही बच्चे जगत के उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। माता पिता का बच्चों से उद्धार, बच्चों का माता पिता से, और बच्चों का फिर दुनिया से होता है। तो उन्हीं बच्चों को अभी तैयार किया जा रहा है। हम सभी को ये
ये मिशन जो है ये शक्ति पीठम का मीट, शक्ति पीठ माने गद्दी। तो आप सभी का सनातनी परिवार में स्वागत है। भुवनेश्वरी माता, निरोगी, कामदायिनी प्रकृति माँ द्वारा परिवर्तन हो रहा है। यही है, माँ ही गुरु है, माँ ही गीता है, माँ ही गीता शास्त्र है। समुद्र मंथन भी इसी नर्तन नारी तन पर हुआ। कछुआ दिखाया ना, उसी की पीठ पर, उसी सनातनी के ऊपर ही सभी संगठनों का मंथन चल रहा है। इसी नर्तन नारी तन में ही हुआ। बाकी सब विवेक का मंथन हो रहा है, अविवेक हैं ये सब। अपना अपना विवेक चला रहे हैं अविवेक वाले। यहाँ तो इस मामले में ना कोई छोटा है ना बड़ा है। यहाँ सभी जीवों में सभी को भूख प्यास लगती है। चींटी हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सबको भूख होती है। जितनी चींटी को उतने हाथी को भी भूख लगती है, चींटी को भी भूख लगती है। तो मातृत्व शक्ति माँ ने हमको, आप सभी आत्माओं को इस भव सागर से पार उतारने के लिए पिता अपनी माँ की नैया को किनारे लगा करके सभी बच्चों को बुला रहे हैं पार उतारने के लिए। तो इस भव सागर से उतारने के लिए उन दोनों स्वरूपों को उतारा गया है, पार ले जाने के लिए। उतरी है क्यों, उतारा गया है क्यों, उस पार ले जाने के लिए। लड़ाई क्यों, अध्यात्म में लड़ाई क्यों, इस सिंह पूंछ वालों की सारी लड़ाई है। ये जो पूंछ पूंछ के पीछे पड़े हुए हैं। वर्तमान समय चारों ओर विनाश विनाश के ही मंजर दिखाई दे रहे हैं। ये स्वर विनाश के जो भी स्वर दिखाई दे रहे हैं, ये स्वर ये जितने स्वर आ रहे हैं, उधर से स्वर शोर का स्वर आ रहा है ना, इस स्वर में शोर हो रहा है। स्वर जो भी आ रहे हैं, जो बोल द्वारा नर नारी, जो बच्चे पुत्र पुत्री, सब में क्या देह अभिमान। इस अभिमान के कारण जो इस वसुंधरा पर सभी लोग जो तन धारण किए हैं, शरीर रूपी रथ धारण करके जो लड़ाई लड़ रहे हैं सभी लोग, जो इतने कीमती शरीर, इतना कीमती समय मिला हुआ है, तो इसीलिए परमात्मा शक्ति अवतरित होती है। उस शक्ति में परमात्मा शक्ति, परमात्मा परम पिता परमात्मा शक्ति आई हुई है। उनकी आँखों से अग्नि रूप, ज्वाला रूप प्रकट हो रही है। उनकी दृष्टि वृत्ति से ज्वाला स्वरूप का वाणी आ रही है ना, प्रकट हो रही। उनके प्रकोप से जितने साइंस वाले हैं, उनके प्रकोप से बच नहीं पाएंगे पक्का। साइलेंस का सम्मान नहीं किया ना, बताए ना, क्लास में आया हुआ है कि जो तपस्या होती है वो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए होती है। अपना जीवन तो त्याग तपस्या के लिए दिया हुआ है।
तब करने के लिए जाना तो है ही है हम सभी को। आज चाहे कल जीवन भी जीना है तो किसी को अपना बना करके जाओ, किसी को ऐसा जीवन दे के जाओ जो अनेकों को भी जीवन दे। जैसे लौकिक में हम सभी जन्म लेते हैं, फिर शादी होती है तो हम भी एक दो बच्चे को जन्म देते हैं ना, किसी को अपना बनाते हैं, किसी को जन्म दे करके जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो परंपरा है जिसको हम लौकिक बोलते हैं, और दूसरा परापरम है जिसको हम अलौकिक बोलते हैं। दोनों प्लेटफार्म पर वर्तमान समय सभी लोग विचलित हो रहे हैं। सभी तरने के लिए निकले थे और कुछ आए भी, लेकिन भाग जाते हैं। कोई तर जाते हैं और कोई बहुत लोग मर जाते हैं। ही वेदों पर, वेदांत पर जो गोदा गादी किया है इन लोगों ने, गोदना गोद दिया है, मिक्स किया है, टोका है, उन्हीं का सफाया होना है अभी। और वही जिस राम का कितने राम का गायन है जो लोग गाते हैं, एक राम घट घट में लेटा, एक राम नहीं, घट घट में है, दूसरा चार राम की बात आई। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम जगत घट घट में लेटा, तीसरा राम जगत पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा। माने सबको राम का उदाहरण दिया गया, जो रम रहे हैं लोग, है ना, उस राम के नाम से सब में राम 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 राम। तो जब जो सबसे न्यारा होता है, इस जग से न्यारा इन तीनों से ऐसे, तो न्यारा वाला राम जब इस जगत में आता है तो जो 5 स्टार, पंच स्टार बोलते हैं ना, उसका वार होता है। तब मंच पर जितने होते हैं ना बक बक करने वाले, सब आ जाते हैं। इसके पहले नहीं, उनको दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम खड़ी होती है। जो होते नहीं हैं पंच स्टार तो सहयोग करते हैं, जो होते नहीं हैं पंच परमेश्वर बन के जो बैठे होते हैं, अपना पंचम लहराते हैं, तिरंगा को दबाते हैं। तो वही बारिश क्वालिटी की जो आत्माएं हैं, उनको 14 16 क्या 24 कला कह सकते हैं, कि जो 24 आत्माएं कह लीजिए, जिस समय का परिचय 24 तीले जो तिरंगे झंडे में है, तो वो कार्य करके, कार्य को संपूर्ण करके जिम्मेवारी उठाती हैं ना। वो शांति कुंज कहिए, उसके परम धाम स्वरूप में विराजमान हो जाती हैं, कार्य को संपन्न कर, अभी तो कर ही रहे हैं, उन्हीं के द्वारा होना। और लोग अपना अपना वो लोग क्या करते हैं, जय जयकार करके और स्वीकार करके अपने स्थान कार्य क्षेत्र पर क्या करते हैं, उन्हीं को वो अपना कार्य करके विराजमान हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग जय जयकार करके, स्वीकार करके अपना स्थान पर कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। उनको छोड़ दिया जाता है कि अपना कार्य करो। ये जो परमात्मा शक्ति के द्वारा उन आत्माओं को दे करके, जिसके लिए शक्ति नहीं बोली थी कि बाप साथ, अभी तो बाप दादा मना साथी है, साथ दे रहा, उसके बाद साक्षी हो जाएगा, तो उन आत्माओं के ऊपर वो छोड़ दिया जाता। फिर विराट ड्रामा में सारा ऐसे रिपीट होता है। परापरम का कार्य जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो उनका कार्य वो अपना करेंगे। परापरम का कार्य
परापरम वाले जिनके जो सॉफ्टवेयर वाले हैं अपना कार्य करके ये परंपरा में, फिर वही कार्य परंपरा में शुरू होता है परंपरागत से, उसको परंपरा समझते हैं सभी लोग। तो उसमें प्रजा वर्ग के भी होते हैं, माने सभी तरह के लोग अपना अपने अपने अनुसार सबको कार्य बांट दिया जाता है। तो जो सत्पुरुष होता है उसमें माँ का भी स्वरूप होता है और पिता का भी स्वरूप होता है सत्पुरुष में, जिसको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। समझ में आया? उसको आप बांट नहीं सकते, अनेक स्वरूपों में नहीं बांट सकते उसको, उसके अंदर सभी स्वरूप होते हैं। ठीक है? तो जब पालना, जन्म देना बिना दो से नहीं होता है ना, तो दो स्वरूप तैयार होता है, मातृत्व शक्ति का स्वरूप और पुरुष शक्ति का स्वरूप, जिसके लिए बोलते हैं ना कि बाप में ही सब, एक बाप में ही सब है। तो उसमें माँ का भी स्वरूप है, सभी स्वरूप उसमें दिखाते हैं, विराट रूप उसको बोलते हैं। करोड़ों माँ के प्यार को वो अकेले पिता दे देता है, और पिता करोड़ों माँ के प्रेम को वो पिता संजो करके रखने वाला है, सत्पुरुष। उस सत्पुरुष कहते हैं उसको। करोड़ों माँ मिल करके वो प्रेम को नहीं दे पाती हैं जो प्रेम को देता है अकेले वो सत्पुरुष, जितना देता है वो। और वही है जो माँ को सवारी देता है अपने पीठ पर, शेर पर सवारी। वो वही नर्तन है शेर, वही नर्तन है शेर, जो नारी को, शक्ति को, नारी शक्ति को नरसिंह, वो नर है लेकिन सिंह अर्थात शेर का वो स्वरूप दिखाया है। इसको श्री नारायण सिंहम, नर नारी नराधीश हे मानव स्वरूप, ठीक है, वो आता है, धारण करके आता है, वो नरसिंह है। आधा तन नारी का और आधा तन किसका? सिंह का। जो उसके आगे परमात्मा शक्ति के आगे मैं का स्वरूप लाता है तो सारा कार्य कर लेता है। तो वो नारी का स्वरूप, मातृत्व शक्ति का जो दो स्वरूप, तो ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान के आधार से अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं और मातृत्व शक्ति का आधार नहीं लेते तो वो सिद्ध पुरुष नहीं हो पाते हैं, उनको सिद्धि नहीं मिलती है। समझ रहे हैं ना? तो अपने अपने अनुसार अपना अपना जो है खोज खोज के आधा अधूरा ले करके हम आते हैं, तो उस सत्पुरुष में वो शक्ति प्रवेश करती है। गले से नीचे ही पिंड होता है ना, और ऊपर का हिस्से को आकाश दिखाया है, और पृथ्वी के नीचे धरती दिखाया है। तो शरीर पृथ्वी, पिंड जो गले के नीचे है, इसको धरती, ध्रुव तारा। तो धरती सबको धरती है। पहले माँ का पिंड, पीठ, शरीर, ये संकल्प करती है। पहले माँ का पद है, सबसे बड़ा है। माँ ही ब्रह्म जननी है, संपूर्ण ग्रंथ है, संपूर्ण शास्त्र है, शास्त्र है, सार है, बाकी सब शास्त्रार्थ है। माँ ही ब्रह्म जननी है, संपूर्ण ग्रंथ है, संपूर्ण शास्त्र है, सार है, बाकी सब शास्त्रार्थ है। शक्ति को सभी लोगों से अस्त्र शस्त्र दे दिया, सभी लोगों ने उसको, अर्थात सरेंडर कर दिया शक्ति को। एक ही है, वही परमात्मा शक्ति नारी तन धारण करके वो ले लेती है, और नर तन धारण करके, और वो नर तन नारी तन कंबाइंड स्वरूप हो जाते हैं। वही उन्हें उसी एक का स्वरूप नारी में भी आता है।
और बच्चों में भी धीरे धीरे सेवा करने के लिए वो दिया जाता है उनको, और फिर ले लिया जाता है। जैसे सूर्य अनेक किरणें का प्रकाश पूरा दिन रहता है, शाम को खींच लेता है अपना सारा, फिर रात्रि का समय आ जाता है। तो उसी एक का अनेक स्वरूप। नाना भाव है, नाना प्रकार की वेदना है, तो वो स्वरूप धारण करके वो नाना प्रकार के स्वरूप धारण कर लेता है। बताए ना, तत्वदर्शी में वो किसी भी तत्व के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है, और वो बिकने वाला नहीं है, न उसको कोई बेच सकता है। और बिकता भी है तो वही बिना मोल के, उसका मोल कोई नहीं चुका सकता है। और बिकने की भी हिम्मत चाहिए। जो बिकता है वही कौन होता है? रतन, वरी रतन सबसे परे रहता है। वो जरूर कीमत है तब तो बिक रहा है। रतन ही सबसे कीमती होता है ना। वो बदनाम भी होता है, जो बदनाम होता है उसी का नाम होता है। बिना बदनाम हुए नाम नहीं होता। वही जो है नाम वाला, वही तो बदनाम है। जो जलेगा मरेगा वही तो तरेगा। जो जलने और मरने से डरता है वो भगवान भगवती को नहीं पाता है। तो भगवान को प्राप्त किसने किया? भगवती। भगवती भगवान भगवती को कौन प्राप्त किए? बच्चे एक दूसरे को प्राप्त होते हैं। हर एक दूसरे को, दो को प्राप्त हुए। और वो दोनों कोई अनन्य होते हैं जो एक को दो प्राप्त हो जाते हैं। वही है 24 घंटे में अनेकों स्वरूप धारण करते हैं। वो दिन वाला है, राधा रात वाली है। कृष्ण दिन वाला बताते हैं, राम को रात वाले को बता, राम रात वाले, राम दिन वाला राम और रात वाली सीता। 12 बजे रात को कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। कजरारी नैनों ने तेरी जादू डाली, इसीलिए काला। मीरा ने नज़रों में बसाया, पलकों में। राधा तो प्रेम दीवानी, दिल में बसाई और पलकों में बंद करी। ऐसा मना उदाहरण देते हैं लोग। वो भी उसी का स्वरूप है। तो इसलिए गोरे काले की कीमत नहीं, कीमत है गुणवान की, सत्यवान की, सचितानंद की। तो अन्न का कण की वैल्यू होती है, कण की उस अन्न की वैल्यू। और संत जो होते हैं, सत्यवादी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो क्षण क्षण का महत्व रखते हैं और मिथ्या नहीं गंवाते। वो जब भोजन करते हैं तो उनको दिखाते हैं, वो थाली धोकर भी पी लेते हैं, उसको आचमन कहते हैं, उसको भी पचा लेते हैं। वो जो हम सभी से नहीं हो पाता, ऐसा उसका स्वरूप होता है। तो वो दाता की बात है, दाता दात्री। तो अभाव को भरना था, तो सभी लेने गए थे। तो भावना था जिसकी, तो किसके द्वारा पूरी होती है? उसी के द्वारा पूरी होती है, दाता के द्वारा। एक ही है दाता। वो किसके द्वारा पूरी हुई? उन्हीं के द्वारा पूरी। वो भी शक्ति क्यार की कि
और ऐसी व्यवस्था हो गई कि घर से बाहर भी ना जाना पड़े, व्यवस्था भी बन जाए, बच्चे भी बड़े हो जाएं तो वो हो गया। तो चुप हो जाते हैं, अपने भाग्य के अब गुण गाते हैं। सभी धीरे धीरे ऐसे ही सेवा अंडरग्राउंड हो जाती है। सेवाएं बांट दी जाती हैं, अंदर की सेवा अंदर करिए, बाहर वाले जाके बाहर सेवा कैसे करते हैं उसको सर्विस बोलते हैं। और सेवा भाव के लिए बताए ना, सेवा कैसे होती है, सेवा किसको कहेंगे। वहाँ शरीर के अर्थ के लिए स्वार्थ नहीं होता है, परमार्थ में चेंज हो जाता है। उस पर भी क्लास आया हुआ है। तो यही ज्ञान मार्ग की अनेक गलियाँ, प्रेम मार्ग की एक ही है, वही सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन वह सगाई नहीं जो राजनीति से बनती है और सामाजिक व्यवस्था में जो कराई गई। ठीक है, तो वही है। ये सगाई तो अलग है। जो सगे हैं, जब माई आती है, वो माई से सगाई होती है ना, सगे ही तो सगाई करते हैं। वही नारीश्वर, नारी का ईश्वर, नरेश्वर, और सभी के बीच में वो नारी ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष करती है शक्ति नारी को। इसलिए अर्ध नारीश्वर, नारी का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप देके लाया जाता है कि इस धरती पर माता गुरु बनाओ और वही तुम्हारे भगवान की जैसी है। धरती आसमान अलग अलग नहीं, वो दोनों एक हो जाते हैं। भारत में भगवती है, भगवती में भारत है। तो इसलिए जगत कुएं को कहा जाता है। रज शक्ति कौन है? माँ है। और वीर भी शक्ति है, वो पिता है। रज माना ही होता है मिट्टी, मिट्टी कहे कुम्हार से। तो जो राजनीति दल है, ये अल्पकालीन धर्म है, अल्पकाल का है। आज जो धर्म नीति है वो सदा काल का धर्म है, सदा रहता है। धर्म में जब राजनीति को शामिल किया जाता है तो सुधारने के लिए राजनीति का सहयोग लेना पड़ता है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था दिखाई देती है, धर्म की व्यवस्था दिखाई नहीं देती है, वो अपने अनुसार बना लेते हैं लोग। तो यही है, यूपी की आध्यात्मिक और संस्कृति सनातन पुरातन धरोहर है। बिना यूपी के सहयोग से किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना मुश्किल है। यूपी का इतना गायन है, यूपी के नदियों का गायन है। तो राजनीतिक व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए है। धर्म नीति राजा राज करते हैं, वो अलग ही, बहुत वो राजाओं के लिए है। वो सब कुछ सबके लिए नहीं होता है वो। तो ये जब दोनों एक हो जाते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर इनके भीतर ही मिल जाता है, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक दो में क्वेश्चन माँ और नीचे आंसर बिंदी पिता, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो सारे प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर इन दोनों में आ जाते हैं, मिल जाते हैं एक दो के द्वारा। तो उस
उस स्वरूप में, उस स्टेज में क्या होता है, न प्रसन्नता का बोध है, न अपमान का भय है। इस सृष्टि पर सभी तत्व जीव जंतु सहयोग कर रहे हैं, तो क्या वो अपने सहयोग का तारीफ कर रहे हैं, तारीफ चाह रहे हैं कि कोई करे? सभी एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए, एक दूसरे के सहयोग से सभी कार्य हो रहा है। क्या उनको वो मांग रहे हैं कि हमारा नाम हो? तो इसीलिए प्रेम में भय नहीं होता, आनंद होता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो तभी ही हम सुरक्षा महसूस करते हैं, और जहाँ भय है वहाँ पर प्रेम नहीं है। जब सब कुछ अपने प्रेम को पाते हैं, सब कुछ खोने के बाद जब अपना प्रेम मिलता है तभी हम उसको संजो के रख पाते हैं, अर्थात तभी हम संभाल पाते हैं। और वो पाने के लिए सब कुछ खो जाता है, बिना कुछ खोए कुछ मिलता है तो संभाल नहीं पाते। ये प्रकृति का सिस्टम है कि बिना कुछ खोए अगर वो प्रेम मिल जाए तो हम संभाल नहीं पाएंगे उसको। वो कीमती नहीं होता, लेकिन उसको पाने के लिए जब सब कुछ चला जाता है तो उसकी वैल्यू होती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई दे। इसीलिए क्लास में भी वही उसके मन वचन कर्म है तो त्रिशूल है आपके हाथ में, उसको मिसाइल भी कह सकते हैं। 3 मिसाइल है, एक है जल जननी जगत जननी मिसाइल। जल भी क्या है, एक मिसाइल है, जल। ये धैर्य जननी जगत जननी मिसाइल, धैर्यता का बांध टूटता है। फिर शौर्य जननी जगत जननी मिसाइल, ये परमात्मा शक्ति का मिसाइल है, सत्य है, सनातन है और सदा है।